नमस्कार, एवीटीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रितेश कुशवाहा। इस समय आपको बता दें नई दिल्ली के राजेंद्र भवन में मौजूद है और यहाँ भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी जो है क्या संकल्प लेती है, किस तरीके से जो है इनकी चुनाव रणनीति होने वाली है, उस पर सभी पे बातचीत करेंगे। आज राष्ट्रवादी सारे इकट्ठा हुए हैं, किस मकसद से इकट्ठा हुए हैं और 2024 के चुनाव में क्या इनकी भागीदारी होने वाली है और किस तरीके से 2024 के चुनाव में कितनी सीटें जो है ये अपने खेमे में लाने वाले हैं, इन सारे विषयों पर बात करेंगे। आइए लेकर चलते हैं। सर इधर देखना सर। तालियों से मजा आने वाला नहीं है, क्योंकि ये देश चलाना है। हमें ये देश चलाना और हमें बिल्कुल जज्बात आज आप लोगों ने आयोजन किया और पार्टी का 8वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे? आगामी लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं, आप लोगों की क्या तैयारी है? देखिए, आज भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी का 8वां स्थापना दिवस था और बड़े अच्छे तरीके से कार्यक्रम का समापन हुआ है। आगे का पार्टी का जो कार्यक्रम है दिल्ली की 7 लोकसभा, जिसमें हम अपने प्रत्याशी देंगे और भिन्न भिन्न राज्यों से जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ता मजबूत स्थिति में हैं, हमारी पार्टी की पकड़ है, वहाँ से लोकसभा हम अपने प्रत्याशी देंगे, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आसाम है और भी अन्य जगह से। अगर जो लोकसभा चुनाव आने तक हमारा संगठन मजबूत होगा तो वहाँ से भी हम लगभग 100 सीटों से आप चुनाव लड़ेंगे, जिसमें से 7 सीटों से दिल्ली से लड़ेंगे। 100 से ज़्यादा सीटों का टारगेट लेके हम लोग चल रहे हैं। दिल्ली में 7 सीटों पे आप लड़ेंगे, कितनी उम्मीद है? क्योंकि पहले से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, आम आदमी पार्टी अपना पुरजोर लगा रही है, विपक्ष भी एकजुट हो रही है और ये कह रही है कि 100 सीटों के अंडर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना है। आपकी क्या रणनीति है? 8 से 10 महीने अभी लोकसभा चुनाव में बाकी है और अभी तक पिछले कई चुनाव से हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में एक तरफा दिल्ली में 7 की 7 सीटें जो हैं जनता द्वारा दी जा रही हैं और दूसरी पार्टियां हैं जो दिल्ली में राज्य स्तर पर सत्ता में हैं, वो भी अपने पूरे प्रयास में हैं। हमारा संगठन भी पूरे ज़ोर शोर से उभर रहा है और पूरी विधानसभाओं में 7 लोकसभा में हमारा संगठन का विस्तार हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा रिजल्ट दें। दिल्ली के राजेंद्र भवन में हैं और आज आपको बता दें भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी का 8वां स्थापना दिवस मनाया गया है और संकल्प सभा थी। हमारे साथ जो है सुभाष बिहारी जी हैं, संगठन मंत्री हैं, बातचीत कर ले। सुभाष जी नमस्कार। देखिए, आज भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी की 8वां स्थापना दिवस था। 8 साल पूरे करने के बाद जैसे कोई बच्चा 8 साल का होता है
तो उसकी इच्छा शक्ति और उसका शरीर का बनावट किसी भी रेस में, किसी भी दौर में शामिल होने की इच्छा वो जाहिर कर सकता है। भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी आज 8 साल पूरे कर लिए और आज केंद्रीय सरकार अपने 9 साल का बखान करता है, तो भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी भी अपने 9 साल का संगठन के क्षेत्र में काम करते हुए संगठन को इस मुकाम पे पहुंचाने का काम किया है। अपने साथियों के सहयोग से, समाज का आशीर्वाद से, तो हम लोगों ने संकल्प लिया है कि आज कोई भी पार्टी सत्ता के लिए रणनीति और लोभ लुभाने वाली बातें तो करते हैं, लेकिन जनहित में जो कार्य करना चाहिए, समाज हित में, राष्ट्र हित में जो कार्य करना चाहिए, वो नहीं कर पाती हैं। जिसका सीधा उदाहरण अभी आपको दिखाई दे रहा है कि आज देश के 2 मजबूत राजनीतिक हिस्से जो हैं, किसी नदी को संतुलित करने के लिए 2 बांध होता है, तो आज देश की राजनीति 2 धारा में बह रहे हैं। एक तरफ का बांध अगर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को स्थापित करना चाहती है, तो वहीं विपक्ष के लोग महागठबंधन के रूप में चुनौती देने के लिए एक मंच पे आने का मुहिम चला रही है। लेकिन आज देश में मणिपुर किस आग में जल रहा है। अगर ये गठबंधन के लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग मणिपुर के लोगों को कैसे राहत पहुंचाए, इस मुद्दे पे अगर बात करता, तो निश्चित रूप से भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी का अभी सत्ता में जाने का कोई इच्छा शक्ति नहीं है। लेकिन जो भी राजनीतिक पार्टी जनहित में बात नहीं करता हो, सत्ता पे सिर्फ काबिज होकर के अपने स्वार्थ सिद्ध करना चाहता हो, तो भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी सिद्धांतिक पार्टी है, एक विचारधारा की पार्टी है, उसका विचार का विरोध करती है और उस विरोधाभास के लिए विकल्प के रूप में हम प्रयासरत हैं। आज संकल्प के साथ समाज में जाएंगे। हमारा जो उद्देश्य और जनता का आदेश है वो सुनेंगे, उनकी समस्याओं को देखेंगे, समझेंगे, संबंधित लोगों को भी दिखाने का काम करेंगे। सुभाष जी, लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव के किस तरीके से तैयार है आपकी पार्टी, और कई राज्यों में विधानसभा भी चुनाव है? अब जो संकल्प सभा था, मैं वहीं पहुंच रहा था जहां आपने बीच में हमें रोका। मैं वही बात बताने जा रहा था कि आज कागजों पे दिल्ली को, लोटियन जोन के हर चौराहे को फूलों की सजावट करके दिल्ली को देश और दुनिया में डंका पीटा जा रहा है कि हमारा दिल्ली कितना स्वच्छ और स्मार्ट सिटी दिल्ली है। मैं वही दिल्ली दर्शन कराना चाहता हूं उनको। जो जिम्मेवार लोग दिल्ली के उपराज्यपाल महाराज हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि वो हमारे साथ पदयात्रा में शामिल हो। देश के केंद्रीय मंत्री में जो शहरी विकास मंत्री हैं, उनको भी हमारा न्योता है कि वो हमारे पदयात्रा में शामिल हो। दिल्ली देश की राजधानी, केजरीवाल जी की जो सरकार है, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि हमारे पदयात्रा में वो शामिल हो और दिल्ली का दर्शन करें। दिल्ली, ये लोटियन जोन सिर्फ 10 किलोमीटर की दिल्ली नहीं है। दिल्ली की आत्मा में जो सलम के लोग निवास करते हैं, दिल्ली की आत्मा वहाँ बसती है। जो नॉर्थराइज कॉलोनी में लोग निवास करते हैं, दिल्ली की आत्मा वहाँ बसती है। वो किस स्थिति में बस रहे हैं? आज बिहार का या किसी राज्य का ऐसा कोई गांव कस्बा नहीं है जहां कीचड़ में या चलने के रास्ते नहीं हो उनके पास। आज दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनी में आप कहीं जाइए, आप स्कूल बच्चों को छोड़ने नहीं जा सकते, चलने के लिए रास्ते नहीं है। आप ऑफिस नहीं जा सकते, चलने के रास्ते नहीं है। लोगों के घरों में पानी भर रहा है, बिना बाढ़ का लोगों के घर में पानी भर रहा है और लोग घर छोड़ करके भाग रहे हैं। सुभाष जी, आपकी बात काटूंगा। एक तरफ जो भाजपा है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है रोड बनाने में, आप कह रहे हैं कि रोड नहीं बन रहे। मैं क्या कह रहा हूँ, रोड सिर्फ हाईवे ही देश का रोड नहीं ना है भाई। जहाँ लोग गलियाँ हैं, कस्बे हैं, जहाँ लोग निवास करते हैं, मैंने वही बोला। आपने भाजपा तो उसकी गाथा गा रही है। आप उन्हीं की कथा सा हमें सुनाना क्या काम कर रहे हैं। देश की राजधानी, मैंने बोला ना, लोटियन जोन देखिए कितना स्वच्छ है। 3 किलोमीटर में एकड़ में लोग रह रहे हैं, कितने फूल पत्तियों हैं। आज केजरीवाल जी के ऊपर लग रहा है कि भाई वो 46 करोड़ के
घर पे खर्च किए। आज आप डाटा अगर निकालेंगे तो किस मंत्री के निवास पे पैसा खर्च नहीं है, और हर साल पैसा क्यों खर्च होगा, हर साल उनके लिए क्यों बजट होगा उनके मकानों में पैसा खर्च करने के लिए, उसको तो कोई पूछता नहीं। ये दोनों लोग चोर चोर मौसेरे भाई हैं, और राजनीति में जितने भी लोग आ रहे हैं वो जनता के पैसे को लूटने का काम कर रहे हैं। जनता के लिए कोई योजनाएं नहीं हैं, और वो योजनाएं हैं तो सिर्फ कागजों पे है। भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी उसी चीज़ को दिखाने का काम करेगा, और वो जनता का निर्णय है कि वो हमें सत्ता में भेजते हैं या नहीं भेजते हैं। हमारा काम है उनके लिए संघर्ष करना। सुभाष जी, केजरीवाल तो रेवड़ी बांटने का काम कर रहे हैं, फ्री का लड्डू दे रहे हैं, आप क्या देंगे? क्योंकि लालच तो मन में लोगों के बैठ गया ना। हम उनको विश्वास देंगे कि वो विश्वास कर सकें। आज केजरीवाल जी को लोग जैसे देख रहे हैं कि उन्होंने लोगों के विश्वास को छलने का काम किया, उन्होंने अपने गुरु अन्ना हजारे को छलने का काम किया, उन्होंने दिल्ली की सामान्य जनता को छलने का काम किया। भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी और सुभाष बिहारी विश्वास देगा, संबंधवाद का रिश्ता बनाएगा और राष्ट्रवाद की